अस्सलाम वालेकुम इमरान, क्या हाल है सबकी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फालसा जो है उसको सीड की मदद से किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसकी ऑडियो क्वालिटी जो थी वो कुछ ख़राब हो गई थी। एडिटिंग करते वक्त जो म्यूज़िक का वॉल्यूम था वो मैंने कुछ ज़्यादा लाउड कर दिया था, जिसकी वजह से मेरी जो आवाज़ थी वो ख़राब हो गई थी। तो आज मैं दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो दोस्त पहली दफ़ा मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं वो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी गार्डनिंग के रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करूँ वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फालसा जो है इसको ग्रो करने के लिए सीड को यूज़ किया जाता है। इसका जो सीड है वो नर्सरी ग्रो करने के लिए जो बेस्ट समझा जाता है। कलम के ज़रिए इसकी ग्रोथ जो है वो नर्सरी के लिए इतनी अच्छी नहीं होती, या जो एयर लेयरिंग होती है उसकी मदद से इसको इतना ख़ास तरीके से नर्सरी नहीं तैयार की जाती। इसकी जो मेन नर्सरी तैयार की जाती है वो सीड की मदद से तैयार की जाती है। तो यहाँ मेरे पास कुछ ये सीड इस तरह से मैंने निकाल के रखा हुआ है अपने पास, जो भी मैं आपको दिखाऊंगा सीड के किस तरह का है। तो इसके अलावा ये जो इस शॉपर में पड़ा हुआ है इस तरह, ये एक पुराना फालसा पड़ा हुआ है, ठीक है, मेरे पास थी तकरीबन 1-2 हफ्ते हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें से आपको दिखाता हूँ कि फालसा जो है इसको सीड निकालने के लिए किस तरह से इसको प्रोसेस किया जाता है कि सीड जो है वो अच्छी तरह से साफ़ होकर बाहर निकले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर। ओके गाइस, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास जो है वो फालसे का सीड मौजूद है। इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके बाहर निकाल लिया। हर फालसा जो होता है, फालसे का दाना होता है, उसके अंदर से 2 सीड निकलते हैं। कई दफ़ा ज़्यादा भी हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो आम हालत में होता है वो 2 सीड उसमें से निकलते हैं बाहर। तो इस तरह इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। यहाँ मेरे पास कुछ और भी फालसा मौजूद है, तो इसको जो है इसके अंदर से अब मैं सीड जो है वो निकाल के आपको दिखाऊँगा कि इसके अंदर से किस तरह सीड निकालना हो। तो फालसा जब आप लेके आएँगे बाज़ार से या जहाँ से भी लेके आएंगे, तो उसको आपने 3-4 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए इस तरह शॉपर में डाल के रख देंगे जब, तो वो इस तरह से जो है वो गलना सड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी स्मेल तो देगा, लेकिन इस तरह से गलना जो है वो शुरू कर देगा। तो इसके अंदर से जो सीड है वो आसानी से निकल आता है। अब जब इस हाल में जब आपका फालसा आ जाएगा, तो आपने क्या करना है कि उसको एक शॉपर में इस तरह ही रख के, इस तरह जब आप उसको ऐसे दबाएंगे, उसको जो सीड है उसका वो अलहदा होना शुरू हो जाएगा। जब इसको आप इस तरह प्रेस करेंगे तो उसका जो सीड है वो अलहदा होगा, उसका जो गूदा है साथ लगा होता है फालसे के, वो टूट जाएगा। ठीक है, तो इससे जो आपका सीड है वो आसानी से अलहदा हो सकता है। तो एक दफ़ा मैं सारे फालसे को इस तरह से जो है वो प्रेस करके फिर आपको दिखाता हूँ। ओके गाइस, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इनको सबको मैंने मसल लिया इस तरह शॉपर के अंदर से, अंदर में यहाँ से डाल के इस तरह कर लिया। तो अब इसके बाद करना क्या है आपने कि इस तरह एक जाली सी लेनी है छलनी से, तो उसके अंदर इसको निकाल लेना है आपने। उसके बाद इसको वॉश करना है पानी के साथ। तो इसके अंदर मैं निकाल लेता हूँ। तो ये मेथड जो है ये अगर ज़्यादा पैमाने पर आपने नर्सरी तैयार करनी है फालसे की, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे भी अगर आप सीड फेंक दें तो वो भी ग्रो हो जाते हैं, लेकिन उस तरह से जो है वो अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता। सीड को साफ़ करना जो है वो ज़रूरी होता है। तो इस तरह से आप देख लें कि इस तरह मैंने इसको मसल लिया। ठीक है, तो अब इसकी ये हालत हो गई है। तो अब इसको मैं जो है वो पानी के साथ वॉश करूँगा। उसके बाद जो है सीड इसमें से उसको निकाल के कपड़े के साथ अच्छी तरह से हम लोग साफ़ कर लेंगे। तो अब इसको मैं वॉश करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ साथ साथ। ओके गाइस, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस तरह एक बर्तन में मैंने पानी डाल लिया। तो अब इस छलनी को इस तरह से इसके अंदर रखेंगे, तो इसको वॉश करेंगे हम लोग। इसमें 3-4 दफ़ा पानी आप चेंज करेंगे तो सीड जो है वो आपका अच्छी तरह से वॉश हो जाएगा। छलनी की मदद से ये होगा कि सीड आपका छलनी के ऊपर ही रहेगा। जो दूसरा वैसे गूदा वगैरह था जो इसका फालसे का, वो नीचे बैठ जाएगा, नीचे निकल जाएगा उसके अंदर से। तो आपका सीड जो है वो ईज़िली अलग से वॉश हो जाएगा। तो देख सकते हैं आपके इसके अंदर जो है वो अब सारा पानी इस तरह हो गया। ठीक है, अब इसको पानी को मैं चेंज करता हूँ एक दफ़ा। ओके गाइस, तो पानी अब चेंज किया। अब इसको दोबारा से इसके अंदर डाल के इस तरह मसलेंगे हम लोग। जितनी ज़्यादा दिन आप इसको शॉपर में रखेंगे, इसका गूदा उतनी अच्छी तरह से गल सड़ जाएगा और ये सीड जो है वो उतनी अच्छी तरह से जल्दी अलहदा हो जाएगा। सीड आपको देख सकते हैं कि वाज़े नज़र आ रहे हैं। तो इसको इस तरह से मैं 3-4 दफ़ा वॉश करके निकाल लूँगा इसके अंदर से। तो इसको इस तरह से निकाल लेने के बाद सीड जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। ठीक है, इस तरह से ये है। इसको अच्छी तरह से आपने कपड़े में डालना है बाद में, और अच्छी तरह से जब आप कपड़े के अंदर इसको डाल के मसलेंगे तो ये अच्छी तरह साफ़ हो जाएगा। तो सीड को अच्छी तरह साफ़ करना है। जितना अच्छी तरह आप साफ़ करेंगे
आपका जो सीड का ग्रोथ रेट है वो उतनी ज़्यादा होगा। तो ये अगर बड़े पैमाने पर आपने नर्सरी वगैरह तैयार करनी है तो उसके लिए जो बेस्ट तरीका है वो है। तो वैसे अगर छोटा घर में 3-4 प्लांट लगाने हैं या आपने 10-15 सीड लगाने हैं तो वो तो ईजीली निकल आते हैं हाथ से भी। उनको निकाल के आप कपड़े के अंदर मसल के आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ग्रोइंग मीडियम कौन सा है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, इसको ग्रो करने के लिए। तो चलिए फिर जो ग्रोइंग मीडियम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अब कौन सा ग्रोइंग मीडियम है जिसके अंदर आपने इसको ग्रो करना है। ओके गाइस, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसको मैंने जो है वो छलनी के अंदर इस तरह से मसला था। तो अब इसके तकरीबन मैंने 3 से 4 दफ़ा पानी इसका चेंज किया। तो अब वो पानी जो है वो तकरीबन काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका है, ठीक है। सीड जो है वो भी इसमें आपको वाज़े दिखाई दे रहा है। कल मैंने इसको साफ़ किया था, ठीक है, आधी वीडियो मैंने कल बनाई थी, आज दूसरे दिन मैं बना रहा हूँ बाकी की वीडियो। ये रात को मैंने रख दिया था। तो इसका जो सीड है वो अब अच्छी तरह से अलग हो गया, ठीक है। अब इसको इसके अंदर से सीड आप आसानी से चुन सकते हैं। तो छिलका जो है अगर इसको आप खुश्क कर लेंगे तो वो बिल्कुल आसानी से अलग हो जाएगा। असल में होता ही है कि इसके ऊपर ये एक इस तरह सी जाली नुमा सी जाल सा बना होता है, जिसकी वजह से सीड जो है उसको ग्रोथ करने में थोड़ी सी दुश्वारी पेश आती है। तो जिस वजह से सीड जो है वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाता। तो अब ये जो है इसको छलनी से निकाल के इस तरह हम रख देंगे, ये खुश्क हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर ये जो इस तरह का ये जो रेशा सा है ये आसानी से अलग हो जाएगा। तो अब आगे जो है आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद क्या करना है। इसके बाद हमने सीड को जो है वो लगाना है ग्रोइंग मीडियम में। तो अब वो मैं आपको ग्रोइंग मीडियम दिखाता हूँ कि कौन कौन सा ग्रोइंग मीडियम हमने यूज़ करना है। ओके गाइस, तो सीड को इस तरह से हम लोगों ने अलग कर लिया। जो तरीका मैंने आपको बताया इसकी मदद से आप अपने सीड को अच्छी तरह जो है वो वॉश कर लेना है। तो इसके बाद जो है अब मैं आपको दिखाऊँगा कि ग्रोइंग मीडियम कौन सा यूज़ करना है आपने, जिसके अंदर जो है फाल्सा जो है वो अच्छी तरह से ग्रो होगा। तो ग्रोइंग मीडियम जो है वो इस तरह का होना चाहिए जिसके अंदर जो रूट्स वगैरह हैं उसकी वो आसानी से ईजिली ग्रो हो गए। अगर उनकी रूट की जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी तो आपका प्लांट जो है वो हेल्दी रहेगा और उसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी तरह से चल सकेगी। यहाँ मेरे पास इनमें मुख्तलिफ किस्म के जो मटेरियल्स हैं ग्रोइंग मीडियम के वाले से। तो अब वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का ग्रोइंग मीडियम है जिसमें आप फाल्से को ग्रो कर सकते हैं और किस तरह के जो मीडियम है उसका हम रिजल्ट देखेंगे कि उसमें बेहतर तरीके से फाल्से का जो सीड है वो ग्रो कर सका है। ओके गाइस, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरे पास ये जो कप्स पड़े हुए हैं डिस्पोजेबल कप्स, इनके अंदर मैंने कंपोस्ट डाली हुई है। तो नीचे इनके मैंने सुराख भी किए हुए हैं, 4-4 होल्स किए हुए हैं। ज़्यादा होल्स नहीं करने हैं, अगर ज़्यादा होल्स करेंगे तो पानी आपका जो है वो जल्दी ड्रेन हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके अंदर कप के अंदर पानी जो कंपोस्ट है उसके अंदर पानी की जो मिकदार है वो कम हो जाएगी। तो सीड जो है वो आपका ग्रो नहीं हो सकेगा ठीक तरह से। जब उसको नमी नहीं मिलेगी पानी की तो वो खुश्क रहेगा, तो इस तरह से वो सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं हो सकेगा। नीचे होल्स अगर आप 2 या 3 कर लें या 4 कर लें मैक्सिमम, इससे ज़्यादा होल्स ना करें। तो इसके बाद ये जो है मेरे पास इसके अंदर मैंने कंपोस्ट और चिकनी मिट्टी जो है वो मिक्स की हुई है, ठीक है। तो मिट्टी आपकी हार्ड नहीं होनी चाहिए, वो नरम होनी चाहिए। तो ये जो पोट है इसके अंदर भी कंपोस्ट और मिट्टी जो है वो मैंने मिक्स की हुई है। तो आगे ये मेरे पास कुछ पोट्स हैं, इनके अंदर जो बल मिट्टी होती है वो है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि किस कदर ये खुश्क है, लेकिन इसके बावजूद जब मैं इसको अपनी फिंगर के साथ इस तरह से प्रेस कर रहा हूँ तो ये इजीली जो है वो टूट रही है, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम लोग सीड लगाएंगे और फिर देखेंगे कि इसके अंदर कैसा रिजल्ट मिलता है आपको। एक कंपोस्ट है सिर्फ इन कप्स के अंदर, उसके साथ ये जो है इनके अंदर कंपोस्ट और मिट्टी चिकनी मिट्टी जो है वो मैंने मिक्स की हुई है और ये बल मिट्टी है मेरे पास, ठीक है। ओके गाइस, तो ये मेरे पास 4 पॉट हैं, इनके अंदर जो मैंने बल मिट्टी जो है वो यूज़ की हुई है। ये बल मिट्टी जो है इसके अंदर भी हम सीड लगाएंगे। आगे ये जो 2 पड़े हुए हैं पॉट, इनके अंदर कंपोस्ट मिट्टी वो जो है मैंने मिक्स की हुई है के साथ ये जो पड़ा हुआ है एक पॉट, तो इसके अंदर सिर्फ कंपोस्ट है। तो अब एक तो बात ये है कि इसके नीचे जो होल्स हैं वो आपने कम करने हैं ताकि जो पानी है वो जल्दी से ड्रेन ना हो सके। कंपोस्ट जो है वो अपने अंदर पानी को काफ़ी जज्ब करके रखे। उसके अलावा आप इस तरह का कोई चीज़ इस तरह की, जिस तरह मैंने ये जो मोबाइल होता है उसका डिब्बा जो है वो यूज़ किया है। इसके अंदर मैं पानी थोड़ा सा डाल देता हूँ तो वो वहाँ से वक्फे से जो कंपोस्ट है वो पानी को सक करती रहती है, जिससे क्या होता है कंपोस्ट जो है उसके अंदर मॉइस्चर जो है वो मेंटेन रहता है, जिससे सीड की ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है और रिजल्ट हमारा जो तकरीबन कम होता है वो ज़्यादा हो जाता है ग्रोथ रिजल्ट सीड का। इनको पानी जो है वो आपने डेली देना है, ठीक है। तो अब ये जो पोट्स हैं मेरे पास, इनको मैंने सारा दिन धूप में रखा था पानी दे के। कल इस टाइम मैंने इनको पानी दे दिया था मगरिब से थोड़ी देर पहले, तो सारा दिन आज ये धूप में पड़े रहे हैं। तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि ये साइडों से जो है ना वो अलग हो गए हैं। तो दरमियान में जो मिट्टी और कंपोस्ट का कम्बिनेशन है वो इस तरह से जंक मार गया। तो अब अगर
इसको मैं पानी कल दूँ, ठीक है, या अब दूँ इसको पानी, तो वो साइडों से यहाँ से जो है वो नीचे उतर जाएगा और ये जो मट्टी कंपोस्ट है इसके अंदर जो पानी वो जल्द नहीं हो सकेगा, जिसकी वजह से सीड को पानी नहीं मिलेगा और उसका ग्रोथ रेट जो है वो कम हो जाएगा। इसी तरह ये जो पोट है ये भी इसी तरह ही है, इसके भी साइडों से आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो है वो अलहदा हो गया है। तो अगर इस तरह के पोट में आप लगाएंगे तो उसकी वजह से जो सीड का ग्रोथ रेट है वो आपको कम मिलेगा। तो इसके लिए करना क्या है, आपने एक तो इसके नीचे जो है वो इस तरह कोई चीज़ रखने की कोशिश करें कि जिसके अंदर जो पानी आप डाल दें इसके अंदर, तो वो कंपोस्ट जो है वो मट्टी या जो भी चीज़ जिसके अंदर ग्रोइंग मीडियम जो भी है, जो जिसके अंदर आप ग्रो कर रहे हैं सीड को, वो पानी वहाँ से सक करता रहे। एक बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि आपने इनको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना, या तो आप इनके ऊपर ग्रीन नेट लगाएं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ लगाएं जिसके अंदर से जो सूरज की रोशनी है वो ऐसे छलनी हो गया है। डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो आप इनके जो मॉइस्चर है वो जल्दी उड़ा देंगे, जिसकी वजह से सीड जो है वो सही अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो अब इनके अंदर मैं दो तीन सीड लगाऊंगा। तो एक दफ़ा ये जो मेरे पास बल मट्टी पड़ी हुई है इसको मैं थोड़ा सा नरम करके इसके अंदर सीड रख के फिर इसके ऊपर पानी लगा दूंगा। तो अब मैं एक दफ़ा सीड रखूँ सब के अंदर, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ओके गाइस, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो डिस्पोजेबल कप्स हैं इनके अंदर मैंने तीन सीड रखे हैं। आगे ये जो है इसके अंदर मैंने ज़्यादा सीड रखे हैं। तो सीड मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं। इनके अंदर भी मैंने तकरीबन 6-7 सीड लगाए हैं। आगे ये जो पोट हैं इनके अंदर भी मैंने इसी तरह काफ़ी ज़्यादा मिकदार में सीड लगा लिए। तो सीड जितने ज़्यादा हो सके आप लगा लें उनमें, फिर उनको प्लांट्स को अलग किया जा सकता है, क्योंकि ये जो प्लांट होता है ये बिल्कुल इसी तरह होता है जिस तरह शहतूत का प्लांट होता है। शहतूत के प्लांट को भी अगर आप गर्मी के मौसम में कहीं से उखाड़ के एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह लगाएंगे, अगर उसकी रूट्स को हवा लग भी जाए, उसकी सारी रूट्स जो है वो ज़ाहिर हो भी जाए, तो फिर भी वो जो शहतूत का प्लांट है वो ग्रो कर जाता है। तो इसी तरह फालसे का प्लांट जो है ये भी ग्रो कर जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सीड की गहराई कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ये एक सीड है, इसको तकरीबन इस तरह इतनी गहराई करके इसके ऊपर इस तरह इतनी सी मिकदार में जो है वो कंपोस्ट या मट्टी या बल मट्टी जो भी आप यूज़ करें वो लगानी है आपने। तो इस तरह ये बस थोड़ी सी मिट्टी होनी चाहिए इसके ऊपर। इसकी वजह यह है कि ये जो फालसे का सीड है ये जब स्प्राउट करता है तो तकरीबन 1 इंच के करीब अपना जो स्प्राउट है वो बाहर निकालता है। इससे ज़्यादा मिकदार में इसका स्प्राउट जो है वो बाहर नहीं निकलता। तो आप कोशिश करें कि सीड की जो है वो ना तो बहुत ज़्यादा गहराई में लगाएं और ना ही बहुत ज़्यादा ऊंचाई में लगा दें कि सीड जो है वो ऊपर से नज़र आना शुरू हो जाए। तो इससे सीड जो है वो उसका जर्मिनेशन रेट जो है वो कम हो जाएगा। तो अब इनको मैं अंदर मट्टी के अंदर थोड़ा सा कंपोस्ट के अंदर थोड़ा सा दबा के ऊपर से कवर करके पानी दे दूंगा। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से और कितने दिन के बाद क्या जर्मिनेशन का रिजल्ट मिला है, कितने % जर्मिनेशन हो चुकी है और कितने % जर्मिनेशन अभी बाकी है। तो सीड को जो लगाने का मौसम है वो जून में, ये फालसा जो है वो मार्केट में अवेलेबल होता है। तो जून के मंथ में आपने फालसा जो है उसको बाजार से ख़रीद के, जिस तरह मैंने आपको शुरू में दिखाया कि शॉपर में आपने तकरीबन उसको 4-5 दिन या 1 हफ्ते के लिए रख के उसके बाद उसको मसल के उसके अंदर से सीड जो है वो अलहदा कर लेना है आपने। तो आगे का प्रोसेस जो है वो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आगे किस तरह करना है। ठीक है, ये मैं कोशिश करूंगा कि ये जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ फालसा ग्रो करने के हवाले से, इसको मुकम्मल डिटेल के साथ और इसकी पूरी अपडेट तकरीबन 1 साल तक जो प्लांट होता है उस वक्त तक इसकी जो अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तकरीबन 1 साल का प्लांट होता है जिसको नर्सरी में लगाया जाता है, नर्सरी से लेकर जो खेत में लगाया जाता है, बाग में लगाया जाता है। तो जब बाग में लगाते हैं पौधा 1 साल का पौधा होता है, तो जब बाग में लगता है तो उसके 1 साल के बाद जो है वो जाके कहीं फ्रूटिंग शुरू करता है अपनी, और जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाता है उसकी फ्रूटिंग में इजाफा होता जाता है। तो 2 साल का प्लांट जब हो जाता है फालसे का सीड से ग्रो करने के बाद, तो 2 साल के बाद जाके वो कहीं फल देना स्टार्ट करता है। तो अब मैं इनको कवर करके पानी दे के रख दूंगा। शेडी एरिया में रखना है, धूप में नहीं रखना। तो जैसे ये ग्रो करना शुरू करेंगे फिर मैं अपडेट जो है इनकी वो आपके साथ शेयर करूंगा।